बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 जून है। आज पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। इस्लामाबाद से कुछ ख़बरें आ रही हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इकॉनमी की सिचुएशन क्या है और क्या कुछ बेहतरी आ रही है। IMF के साथ अमेरिका ने कह दिया कि जी हम आपके मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार हैं। तो क्या IMF के साथ मुज़ाकरात अब कब तक हो जाएंगे और उससे कितना रिलीफ मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। डॉलर जो है वो 212 के ऊपर पहुंच गया है। शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जी 5 चीज़ों के ऊपर जो है पाकिस्तानी कौम को सब्सिडी दी जाएगी। और कौम के टैक्स का ही पैसा, पहले पेट्रोल पर टैक्स लगा कर जितना ये है 232-33 के ऊपर पेट्रोल चल रहा है, तो वही पैसा हमसे लेकर ही हमें सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। बहरहाल खैर उन्होंने फैसला किया है। कौन कौन सी एशिया के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी ये भी आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने इमरान खान साहब को कहा है कि जो उनकी जान को बहुत ख़तरा है, अफ़गानिस्तान से जो है ये असैसिनेशन की तैयारियां की जा रही हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट मीटिंग में बताया था कि कोची नामी एक दहशतगर्द है अफ़गानिस्तान का, जो जिसके साथ मामला तय हो चुके हैं। तो क्या कैसी वार्निंग जो है जारी की है और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को लेकर अब कितने के जो है आगे लाहे अमल तैयार किया जाएगा। और उनको सिक्योरिटी जो कि रियासत को बारहा कह चुकी है PTI की जमात और उनके वज़रा के जी इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो कि कन्विक्टेड मुजरम है उनको VIP सिक्योरिटी दी गई है, तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं दी जा रही। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का TTP के हवाले से ताज़ा बयान आया और उन्होंने कहा है कि जी अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान में जो नैब है इदारा, जो कि पाकिस्तानी अवाम के टैक्सेस के पैसे से पिछले 3.5-4 साल से चलता रहा, और वैसे तो खैर ये मुशर्रफ साहब ने नैब बनाया था ताकि करप्शन जो है पकड़ी जाए। तो आज मुल्क जो है पाकिस्तान, आप सब लोगों को मुबारक हो, करप्शन फ्री हो गया है, क्योंकि नैब में जिस तरह की तरमीम की गई हैं और नैब को, और हमारे जो साबका वज़ीर आज़म है, और अब ये कौन से वज़ीर आज़म है जिन्होंने कहा है कि नैब जब तक है तब तक पाकिस्तान नहीं चलेगा। ये कौन से हमारे साबिक वज़ीर आज़म है जिन्होंने इतना तारीखी जुमला बोला है और पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो करप्शन फ्री हो गया है, मसला ही कोई नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे जो अरस्तू साहब हैं, एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी एक बड़ा शहाना तारीखी फिक्रा जो है कहा है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक में लिखे जाने वाले 2 फिक्रे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है, गवर्नमेंट डिसाइड टू कंटिन्यू टारगेट सब्सिडीज ऑन 5 एसेंशियल आइटम्स। एक शुगर, दूसरा ऑयल, तीसरा राइस फ्लोर आटे के ऊपर और चौथा गंदम के ऊपर, 5 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। कौम की हड्डियों में से जितना खून चूसा जा रहा है और जो गोश्त खींचा जा रहा है जिस्म के ऊपर से, पेट्रोल की कीमतें पिछले 1 माह के अंदर 84 रुपए बढ़ाकर और अब जी कौम को सब्सिडी दी जाएगी। और ये सब्सिडी भी ये जो स्टोर्स होंगे उनके ऊपर मिलेगी, जहाँ लाइनें लगी हुई होंगी, एक चीज़ मिलेगी एक चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ एक कौम को जो है टोपी पहनाई जा रही है और कुछ भी नहीं है। सब्सिडी से कौम की भूख ख़त्म नहीं होती। जिस तरह मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है और जो इस टाइम डॉलर के हालात हैं, डॉलर आज जो है पाकिस्तान की तारीखी रिकॉर्ड जो है पिछले खास तौर पर 2 महीने से बना रहा है। आज डॉलर 212 के ऊपर इंट्रा बैंक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो सब्सिडीज़ देने की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। सब्सिडीज़ के जो हैं वो खबरें चलवाई जा रही हैं कि जी गवर्नमेंट ने बड़ा रिलीफ देने का ऐलान कर लिया है और ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है। पैसा, पाकिस्तान का जो रुपया है वो डेली की बुनियादों पर 1 रुपया 1.5 रुपये जो है डिवैल्यू होता जा रहा है और पाकिस्तान तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को कौमी जो खजाना है, स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं, वो हर माह जो है वो कम होते जा रहे हैं। $7 अरब के करीब इस टाइम पाकिस्तान के रिजर्व में पैसा रह गया है। तो ये सिचुएशन है, लेकिन सब्सिडीज दी जा रही हैं और खबरें दी जा रही हैं, इश्तहारात दी जा रहे हैं। 2000 रुपये जो कौम को दिए गए थे उसके करोड़ों रुपए लगाकर उसके इश्तहारात जो है खबरों में दिए जा रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है फुल तरीके से की जा रही है। अब CTD ने जो इमरान खान साहब के हवाले से खबर जारी की है, उन्होंने कहा है कि जी टेररिस्ट प्लानिंग टू असैसिनेट इमरान खान हैव साउट असिस्टेंस फ्रॉम अफगानिस्तान। द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हैज इशूड एन असैसिनेशन थ्रेट अगेंस्ट PTI चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ। CTD जो कि पेशावर का अदारा है, इन्होंने ये असैसिनेशन की थ्रेट जारी कर दी इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये जो सारा प्रोग्राम है ये अफगानिस्तान में बनाया गया है और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोची नामी एक दहशतगर्द है अफगानिस्तान का,
जिसके साथ मामला तय किए गए हैं। अब इमरान खान साहब को फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी देनी चाहिए, वीआईपी सिक्योरिटी उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि वो साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं और जिस तरह उनकी जान को ख़तरा है, और ये बारहा वो बाकायदा खुद भी इस चीज़ का अदराक कर चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, जलसों के दरमियान में, कि जी मुझे मारने की जो प्लानिंग है वो हो रही है। मैंने एक वीडियो भी बनाकर उसे महफूज मकाम पर रख दिया है। तो जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, जो कि कन्विक्टेड मुजरिम हैं, उनको सिक्योरिटी दी जा सकती है, तो इमरान खान साहब को भी सिक्योरिटी देनी चाहिए, जिनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है और उनकी जान के ऊपर जो है खतरा भी लाक है, और बार-बार उनको जो है ये थ्रेट्स आ रही हैं और मिल रही हैं इस तरह की थ्रेट्स। बहरहाल देखते हैं ये इम्पोर्टेंट हुकूमत क्या करती है, लेकिन इसके साथ आपको ये बताते जाएँ कि अल्लाह ना करे अगर इमरान खान साहब को ऐसा कोई भी असैसिनेशन का वो किया गया और उनकी जान को कुछ भी ऐसा हुआ, तो फिर पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही फैलेगी। अवाम का जो एक फ्रस्ट्रेशन है, जिसको अभी भी अवाम अपने अंदर दबा के बैठी हुई है, फिर वो सारी फ्रस्ट्रेशन सामने आएगी और फिर कुछ भी हो सकता है। तो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। रियासत को जो है इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए और सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए उनको। और ये जो उनके प्लान बनाए जा रहे हैं और जिस तरह की असैसिनेशन थ्रेट्स उनको दी जा रही हैं, उनको प्रॉपर जो है इसकी जो है पैरवी करनी चाहिए हमारी एजेंसीज़ को, ताकि इमरान खान साहब को कोई जानी नुकसान ना पहुँचाया जा सके। अफ़गान तालिबान जो हैं, तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान के जो और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, हमने उनमें सालसी का किरदार अदा किया है। मुज़ाकरात अब ख़त्म हो गए हैं और दोनों अफ़रीकैन की तरफ से गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है जंगबंदी कर दी गई है। हमारे कबायली इलाकों का डेलीगेशन जो है वो गया हुआ था अफ़गानिस्तान, काबुल, और इसी तरह जो है तालिबान ने सालसी का किरदार अदा किया है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंगबंदी हो गई है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने साथ ये भी कहा है कि जी अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है, पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम भी होते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो पहला वो उसके ऊपर इत्तफ़ाक हुआ है वो ये है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंगबंदी कर दी जाए। और दोनों अफ़रीकैन ने बड़ा अच्छा और मस्बत किरदार अदा किया है इन मुज़ाकरात को यहाँ तक पहुँचाने में, और ये पूरे ख़ित्ते के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस पूरे ख़ित्तों की जिस तरह बैरूनी मुदाखलत का सामना है, तो उसके जो इस ख़ित्ते के अफ़रीकैन हैं उनको चाहिए कि वो मुज़ाकरात को कामयाब करें और दोनों तरफ से मस्बत किरदार अदा करें, ताकि पूरा ख़ित्ता जो है वो अमन और सुकून आ सके उसमें, और इक़्तिसादी जो मुश्किलात का शिकार है ये पूरा ख़ित्ता, वो इन मुश्किलात से निकल सके। तो ये कहा गया है। बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा इस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान में जिस तरह के माशी एक गर्दाम में फंसा हुआ है, और ऊपर से अगर तहरीक तालिबान भी अगर हमले करती रहती, तो एक नया ही जो है वो पंगा पड़ा रहना था पाकिस्तान में, और बामुश्किल से तो हम एफएटीएफ से बाहर निकलने जा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छे मौके के ऊपर ये खबर आई है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए भी और पाकिस्तान की मईशत के लिए और इक़्तिसादियात के लिए बड़ी एक अच्छी खबर है जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कौन से साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने कहा है कि जी जब तक नैब है तब तक पाकिस्तान नहीं चलेगा। तो ये तारीख़ी फ़िक्रा जो है ये शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब ने बोला है। उन्होंने कहा कि जी नैब के होते हुए मुल्क नहीं चलेगा। अलवी साहब जो हैं, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, वो पीटीआई की टोपी उतार कर पाकिस्तान सदर की जो है वो टोपी पहने। तो क्योंकि वो उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि नैब के कवानीन में जो तरमीम की गई थी, दोबारा जब सदर आरिफ अलवी साहब के पास वो उसको भेजा गया पास करने के लिए, तो उन्होंने दोबारा से रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। लेकिन अब वो उसको उन्होंने पास करवा रहे हैं। तकरीबन 99% जो है वो पास हो चुका है। नैब जो है उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब आगे बैठ गए हैं, कोई चेयरमैन नहीं है। बिल्कुल नैब के हाथ-पाँव जो हैं बिल्कुल काट दिए गए हैं, और अब इस अदारे को भी मेरा ख़्याल है बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की तरमीम इसमें कर दी गई हैं, और ये जितने भी बड़े-बड़े केसेस थे ये सारे ख़त्म हो जाएँगे। सबको जो है रिलीफ़ एनआरओ 2 तकरीबन 99% मिल चुका है। बाकी ये आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगे, क्योंकि जैसी तरमीम की गई हैं इम्पॉसिबल है अब ये बड़ी-बड़ी जो बिग गन्स हैं इनको पकड़ना। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, और इसीलिए ये सब कुछ किया गया था। खुर्रम दस्तगीर साहब हों, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात की तस्दीक की कि जी ये बिल्कुल यही बात है, और जिस तरह हमारे केसेस थे इन्होंने तो हमें टांग देना था और हमने बिल्कुल नाअहल हो जाना था। तो अगर हम ये अब ना गिराते हुकूमत, तो हमारी तो सियासत ख़त्म हो जानी थी।
तो उन्होंने जो अपना काम था वो डाल दिया है। बहरहाल अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको भी बिला खौफ खतर जो है वो अपने मुकदमा जो उनके चल रहे हैं अगर नैब में, तो उन सबको भी जो है रिलीफ मिल जाए, क्योंकि ये सिर्फ वीआईपी के लिए तो तरमीम नहीं हुई। जितने भी पाकिस्तान में अगर नैब ज़्यादा लोग हैं या नैब के करप्शन के जिनके ऊपर केसेस हैं, तो उन सब के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि नैब का दायरा खत्म होने जा रहा है। तो आप सब लोगों को मुबारक हो। और जो हमारे अरस्तू साहब हैं, एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि जी मुल्क जो है करप्शन में भी तरक्की करें। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने करप्शन होने के बावजूद तरक्की की है। तो एहसन इकबाल साहब को मुल्क बता देने चाहिए थे। वैसे मेरे सामने तो ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है सवाए इंडिया के जहाँ करप्शन भी है और उनकी आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी भी करप्शन है लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी पाकिस्तान में है। तो बहरहाल खैर उन्होंने ये कहा है कि जी करप्शन होने के बावजूद भी मुल्क तरक्की कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही बयान है जैसा शाहिद खान अब्बासी साहब ने दिया है कि जी नैब के होते हुए मुल्क नहीं चलेगा। तो ये दोनों तारीखी जुमले हैं और ये पाकिस्तान की तारीखी बुक में लिखे जाने चाहिए कि जी पाकिस्तान में ऐसे भी सियासतदान थे जो ये कहते होते थे। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।